स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और हाजिर है आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तीज के त्योहार पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी ने दी शुभकामनाएं। कहा, तीज के बारे में अगली पीढ़ी को बताना जरूरी। अरविंद केजरीवाल पर अनिल विज ने ली चुटकी। बोले, हाईकोर्ट ने भी साफ कह दिया इनके ऊपर बनता है केस। राहुल गांधी को विज ने लिया आड़े हाथों। एनएचएम कर्मियों की हड़ताल का 12वां दिन। कर्मचारियों का ऐलान, आगामी 4 दिन करेंगे क्रमिक अनशन। सरकार ने नहीं मानी मांगे तो करेंगे आमरण अनशन। एनएचएम महिला कर्मियों ने मनाई हड़ताली तीज। हाथों में एनएचएम को पक्का करो लिखकर मेहंदी रचाई। कहा, सरकार से तीज के उपहार के रूप में पक्का करने की मांग। तो एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल का 12वां दिन। कहा, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी करेंगे हड़ताल। तीज के त्योहार के दिन भी एनएचएम महिला कर्मी हड़ताल पर बैठी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाली तीज के त्योहार को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी करनाल पहुंचे। उन्होंने हरियाणा वालों को तीज की शुभकामनाएं दी। करनाल के डीएवी वुमेन कॉलेज में सुमन सैनी ने पहुंचकर तीज के त्योहार पर गीत गाए, झूला झूला और साथ में डांस किया। तो वहीं सभी को तीज त्योहार की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि तीज का त्योहार हरियाणा की संस्कृति के लिए कितना महत्व रखता है और आखिर तीज का त्योहार क्यों मनाया जाता है। जैसा कि ये पर्व शिव पार्वती के मिलन का पर्व रहा है और मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगी कि सभी बहनों का सुहाग बना रहे, इनकी जोड़ी बनी रहे और हम हर वर्ष इसी तरीके से धूमधाम ये पर्व मनाते रहे। तीज का पर्व मनाने के लिए आई हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी सारी सखियाँ मेरे साथ हैं और सभी सज धज के ये पर्व हम अभी मनाएंगे। जो ये पर्व है तीज का, इसको मनाना चाहिए जैसे हम इकट्ठे हुए हैं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ इस परंपरा को देखें और इसको अपनाएं। और इस त्योहार का अलग ही महत्व है क्योंकि ये वो पर्व है जब ससुराल से गोथली आती है। नहीं, अक्सर भाई गोथली लेके जाता है और ये पर्व है जब हमारी बेटियों की जिनकी शादी होती है वो सावन में अपने मायके रहने के लिए आती है। हमारे हरियाणा के अंदर परंपरा है कि सास बहू इकट्ठे सावन में नहीं रहती। तो इस परंपरा को जैसे चली आ रही है ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ बहनें नई आई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट ने सही माना है। इस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये एक लीगल प्रोसेस है कि ऊपर की अदालत में वो जा सकते हैं। जो ये बार बार कह रहे थे कि हमारे ऊपर राजनीति द्वेष के चलते गलत केस बनाया है, लेकिन हाईकोर्ट ने भी साफ कह दिया कि इनके ऊपर केस बनता है और इसलिए इनकी जमानत नहीं हो सकती। नहीं, देखिए, वो तो एक लीगल प्रोसेस है और संविधान ने अधिकार दिया हुआ है कि अगर एक कोर्ट से सेटिस्फाइड ना हो तो उससे ऊपर वाली में जा सकता है। लेकिन हाई कोर्ट ने जो ये बार बार कह रहे थे कि हमारे ऊपर राजनीतिक द्वेष के कारण केस बनाया है, हमारे ऊपर गलत केस बनाया है, एक बारी तो हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कह दिया कि इनके ऊपर केस बनता और इनकी जमानत नहीं हो सकती। ये ही इस आप पार्टी के लिए यमुना का पानी तो गंदा होगा, किसी अच्छे पानी के तालाब में डूब के मरने वालेगा। कर दो, किसने मना करा? जो तुम्हारे प्रदेश है उनमें कर दो, किसने मना करा? ये सिर्फ राहुल गांधी जी, ये गुब्बारे बेचने का काम बंद कर दो। गुब्बारे क्षणिक होते हैं, वो बच्चों को बहला सकते हैं लेकिन वो फट भी बहुत जल्दी जाते हैं। आप इस प्रकार के जो बनाते हो ना, किसी अच्छे से व्यक्ति से बनवाओ ये बातें। पिछले 12 दिनों से नियमित करने की मांग को लेकर एनएचएम कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। सिरसा जिला प्रधान कुंदन गावड़िया लाल सहित 4 कर्मचारी मांगे मनवाने को लेकर पानी की 200 फुट ऊंची टंकी पर चढ़ गए थे।
सरकार व प्रशासन ने उन्हें किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया है। तो आज प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी धरना स्थल पर पहुंचे और सरकार को चेतावनी दी कि अगर समय रहते उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आगामी समय में आंदोलन तेज किया जाएगा। हड़ताल का 12वां दिन था। अब हमने आगे आने वाले समय में 4 दिन हड़ताल को और आगे बढ़ा दिया है कर्मिक अनशन के साथ। हमारे साथी कर्मिक अनशन करेंगे 4 दिन, और इसके बाद भी यदि सरकार नहीं सुनती है तो हम आगे अनिश्चितकालीन तक जाने का भी प्रावधान रखते हैं। और हमारे जो साथी हड़ताल में बैठे हैं वो अपने आप नहीं बैठे, सरकार के अधिकारियों ने बैठाया है उनको। हमारे बायलाज अच्छे तरीके से चल रहे थे, लेकिन सरकार के अधिकारियों ने पिछले महीने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि आपके बायलाज फ्रीज करें। हमारा साथी तो चाहते ही नहीं थे हड़ताल पे बैठना, लेकिन ये सरकार के अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं। पूरे हरियाणा के अंदर एनएचएम के 100% कर्मचारी हड़ताल पर हैं। पूरी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं और इस सब के लिए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि हम पिछले 5-6 साल से वार्ता कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। हमने जो है एमएलए से, मंत्री से, अधिकारियों से, सभी से बैठक की है, लेकिन आज तक हमारी मांगों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, हमारी समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं किया गया। और उसके बाद भी एक तुगलकी फरमान जारी किया जाता है कि जो हमने बायलॉज आंदोलन के जरिए प्राप्त किए थे, वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त विभाग द्वारा जो है उसको भी फ्रीज करने के आदेश दिए गए। जो मेन मांग है हमारी, एक ही मांग है मेन, तो नियमितीकरण। सारे की सारी मांग, हमारी मांगे नियमितीकरण के अंदर आ जाती हैं। और इससे पहले भी हमने बहुत सारे धरने प्रदर्शन किए थे, और उन धरने प्रदर्शन करने के बावजूद सरकार ने हमें 2017 के अंदर, दिसंबर के अंदर बायलॉज लागू करे थे, एक प्रकार के रूल लागू करे थे जो इक्वल पे टू इक्वल वर्क थे, लेकिन उसमें बहुत सारी त्रुटियां, कमियां, पेचियां थी। तो हमने सरकार को बार बार धरने करके, हड़ताल करके, प्रदर्शन करके सरकार को आगाह किया कि इनको समय रहते ही इन दो संगतियों को दूर किया जाए, वेतन संगतियों को, और समय रहते हमारी समस्या का समाधान किया जाए और हमें नियमित किया जाए। एनएचएम महिला कर्मियों ने विरोध स्वरूप हड़ताली तीज मनाई। जी हाँ, इसके तहत महिला कर्मियों ने हथेलियों पर मेहंदी लगाकर लिखा एनएचएम को पक्का करो। इस मौके पर अपने हाथों में अलग अलग स्लोगन मेहंदी से लेकर महिला कर्मियों ने जोरदार नारेबाजी कर सरकार से एनएचएम को पक्का करने की मांग की। आपको बता दें कि नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मी पिछले 11 दिनों में अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन उन्हें सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिला है। गुजर चुके हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे आने वाले जो बच्चे हैं इनको परमानेंट किया जाए और हमारी इस 26 साल की मेहनत को बेकार ना जाने दिया जाए। और हमारी इस 26 साल की मेहनत को बरकरार रखते हुए हमारे इस जो जितना भी एनएचएम का स्टाफ है उसे पक्का किया जाए। हमारी यही एक मांग है और यही हम एक उम्मीद लेके अपने ज्ञापन देने श्रीमती सीमा तिरखा जी के, श्रीमान कृष्णपाल जी के, श्रीमान मूलचंद शर्मा जी के वहाँ ज्ञापन देके आए थे कि 5 तारीख की जो बैठक होगी उसमें हमारी इस सुनवाई होगी। अब हम मेहंदी के इन हाथों से उपवास भी हमने रख लिया, ज्ञापन भी हमने दे दिया। अब हम इन मेहंदी के हाथों से ये दिखाना चाहते हैं और उनसे मांगना चाहते हैं कि वो तीज के दिन हम इस एनएचएम के लिए क्या करके आए हैं और बैठक में उन्होंने क्या फैसला हमारे लिए। हरियाणा में प्रदेश भर के करीब 18,000 एनएचएम कर्मचारी पिछले 12 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। हड़ताली कर्मचारियों का ये कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो हड़ताल पर ही रहेंगे। तो आज तीज के त्योहार पर भी एनएचएम महिला कर्मी हड़ताल पर बैठी हुई हैं। महिला कर्मियों ने कहा कि कोरोना के समय भी इसे सरकार ने योद्धा बताकर सम्मान दिया था, लेकिन आज हमारी मांगों को अनसुना कर सरकार हमें अपमानित कर रही है। आज हमारा हड़ताल का 12वां दिन चल रहा है। सरकार हमारी सभी मांगों को अनदेखा कर रही है। हमारी 2 ही मुख्य डिमांड है, एक तो सेवा सुरक्षा और एक 7वां पे कमीशन। सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। सरकार की सारी मांगों को, सरकार की जो भी सेवाएं होती है उनको हम एनएचएम कर्मचारी तन मन धन से पूरी करते हैं। कोरोना काल में सबसे पहली पंक्ति में खड़े होकर हमने देश सेवा की है। अब सारा काम सरकारी हॉस्पिटलों का ठप पड़ा है। एम्बुलेंस ड्राइवर बैठे हुए हैं, हमारी 58 कैटेगरियां हैं जो यहाँ बैठी हुई हैं। सारा काम ठप पड़ा है, पर सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है कि एनएचएम कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा कर रही है। बार बार उन पे सहमति बनाए और हमें मजबूरन आगे हड़ताल बढ़ाने का मजबूर न करे, आगे हड़ताल बढ़ाने के लिए मजबूर न करे सरकार। मैं श्याम शर्मा, महासचिव जिला रेवाड़ी एनएचएम। मैं आपके चैनल से सरकार को संदेश देना चाहता हूं कि 18,000 कर्मचारी पूरे हरियाणा में 22 के 22 दिन स्ट्राइक बैठे हुए हैं। सारी सेवाएं ठप पड़ी हैं, ना एम्बुलेंस चल रही है। 1-2 एम्बुलेंस जिनमें केस लाते भी हैं
उसमें EMT नहीं होने की वजह से हमारे रेवाड़ी जिले में भी कल एक ऐसी अनहोनी हुई, एक एक्सीडेंट केस था, उसको लाने के लिए एम्बुलेंस गई, ड्राइवर तो इन्होंने अरेंज कर दिया, लेकिन उसमें कोई EMT नहीं होने की वजह से दो पेशेंट थे, एक रास्ते में ही एक्सपायर हो गया। सरकार को ये देखना चाहिए कि किसी की जान के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर EMT होता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। उस जो जान गई है उसका सारा जो जाता है वो हरियाणा सरकार को ही जाता है, जो हमारी बातों को नहीं सुन रहे। कि भाई हम NRHM कर्मचारी को पहली कलम से पक्का करेंगे, लेकिन उस बात को भी होते हुए आज 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब सरकार जाने वाली है, फिर भी वो हमारी मांगे नहीं मान रही है। तो इसलिए ये सब हमारा गुस्सा है कि आप हमें परमानेंट करें, हमें हमारी सेवा सुरक्षा वगैरह सारा दें और हमारी सारी सुविधाएं प्रदान करी जाएं। जो भी हमारी जायज मांगे हैं वो पूरी करी जाए। अगर ये नहीं करते हैं तो हम आंदोलन जब तक हमारी मांगे पूरे नहीं होगी तब तक हम करेंगे और पूरा जोर शोर से करेंगे। और इसमें पूरा हरियाणा के जितने भी NRHM के कर्मचारी हैं 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में पूर्ण सफलता से स्ट्राइक हो रही है। गुड़गांव सेक्टर 10 की पुलिस चौकी में तैनात पुलिसकर्मी नारनौल के निजामपुर थाने के अंतर्गत पड़ने वाले सरेली गांव में चोरी की गाड़ी बरामद करने के लिए आए थे। इस दौरान चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले लोगों ने ही पुलिस पर उन पर आरोप लगाते हुए पुलिस कर्मियों पर जो है वो जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक हेड कांस्टेबल और एक होमगार्ड का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, तो उन्हें नारनौल के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस घटना के बारे में गुड़गांव से आए हेड कांस्टेबल विकास ने जानकारी दी है। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है। 15-16 बालक थे, लगभग 15-16-17 लड़के थे, सबके हाथ में डंडे थे। और राहुल मतलब शिकायत देने के लिए आए थे, तब राहुल था और उस चोरी में भी राहुल का था। तो राहुल मेरे से बोला कि मैं देता हूँ तेरे को 5 मिनट रुक गाड़ी। मैंने वैसे विश्वास कर लिया कि गाड़ी दे देंगे। तो राहुल 15-16 लड़के जो भी थे गाड़ी में, उसमें परचून की दुकान थी, उसमें बैठे थे, सबके हाथ में डंडे थे। वो लड़के हाँ, हथियार सबके हाथ में डंडे थे सर। चोट देख लो आप, जिसके पता चल जाएगा कैसे कैसे। तो उन्होंने आके मतलब हमारी गाड़ी के फ्रंट शीशे पे डंडा मारा, फिर हमने गाड़ी वहाँ से भगा ली। आपकी गाड़ी सरकारी गाड़ी थी या प्राइवेट गाड़ी थी अपनी। तो हमने वहाँ से गाड़ी भगा ली। वहाँ भगाने के बाद उन्होंने हमारे पीछे 2 गाड़ियाँ लगा दी, एक आर्टिगा गाड़ी थी, एक बुलेरो थी। तो आर्टिगा गाड़ी आगे लगा दी, बुलेरो पीछे। हम निजामपुर मेन जो अड्डा है शायद वहाँ रोक लिए। ये चोरी के मुकदमे में गाड़ी बरामद करने के लिए आए थे सरेली गांव में। तो मुद्दई पक्ष ने इनके साथ झगड़ा कर दिया, मुलाजमों के फ्रैक्चर वगैरह ज़्यादा चोटें मारी और हमारे पास दरखास्त प्राप्त हो चुकी है। कार्रवाई अमल में लिया जाएगी। कुरुक्षेत्र में आदर्श थाना के अंतर्गत आने वाली भाखड़ा नहर के समीप देर रात बदमाश और STF अम्बाला आमने सामने हो गए। बदमाश से मुठभेड़ के चलते इलाके में सनसनी फैल गई। मुठभेड़ में बदमाश अमित उर्फ मीता का पैर जो है उसमें गोली लग गई। STF अमित को लेकर LNJP अस्पताल पहुंचे, जहां उसका इलाज जो है वो चल रहा है। STF अम्बाला ने कोई आदमी पकड़ा था और अपराधी ने पुलिस पर हमला कर दिया था, इनकाउंटर हुआ था। और ज़्यादा डिटेल मुझे अभी पता नहीं है, ज़्यादा डिटेल पता लगने के बाद ही आपको बता दूँ। तो किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने नायब सिंह सैनी की MSP पर फसल खरीदने को झूठ का दावा बताया। उन्होंने कहा कि सरकार 14 फसलों को MSP पर खरीदने की बात कहती है, लेकिन सरसों की फसल MSP से भी कम रेट पर खरीदी। भाजपा ने घोषणा की राजनीति करती है। MSP की योजना केंद्र सरकार के दायरे में आती है। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा विधानसभा चुनावों में किसानों और मजदूरों को किस तरीके से बहकाने के लिए ये घोषणा कर रही है। कल नायब सिंह सैनी जी ने जो कहा कि भाई आगे आने वाले समय में वो 23 की 23 फसलें MSP पर खरीदेंगे और 14 फसलें तो ऑलरेडी MSP पर खरीद रहे हैं, ये बातें सरासर झूठ हैं। ये एक घोषणा मात्र है। अगर हम बात करें जिन 14 फसलों की बात मुख्यमंत्री जी ने करी, उसमें उन्होंने कहा सरसों भी खरीदते हैं, उन्होंने कहा मूंग भी खरीदते हैं। लेकिन अगर हम सरसों की बात करें, पूरे हरियाणा में जो पिछला सीजन गया 14 लाख टन सरसों की पैदावार हुई। सरसों का MSP 5,650 रुपया क्विंटल है। लेकिन आप किसी भी मंडी में जाके पूछ लीजिए, किसी भी किसान से जाके पूछ लीजिए, किसानों की जो सरसों बिकी वो 4,000 से लेके 4,500 रुपया प्रति क्विंटल बिकी। यानी MSP से 1,000 से लेके 1,500 रुपया प्रति क्विंटल कम बिकी है। ना तो किसी किसान को भावांतर भरपाई योजना के तहत मदद करी गई सरकार द्वारा और ना ही किसानों की फसल MSP पर खरीदी गई। इसी तरीके से अगर आप मूंग की बात करेंगे तो मूंग का जो MSP है वो 8,682 रुपया प्रति क्विंटल है।
लेकिन हरियाणा में इस समय मूंग बिक रही है वो 7,000 से लेकर 7,500 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है, यानी एमएसपी से लगभग 1,500 रुपये प्रति क्विंटल कम बिक रही है। अगर आप बाजरे की बात करेंगे, बाजरे पे इन्होंने कहा कि हम खरीद नहीं करेंगे, लेकिन भावांतर भरपाई योजना के तहत जो एमएसपी में और जो किसान की फसल जितने में बिकी उसमें जो डिफरेंस होगा उसकी पेमेंट कर देंगे, लेकिन उसके ऊपर भी कैपिंग लगा दी कि 8 क्विंटल तक ही करेंगे। तो जो इन्होंने कहा कि 14 फसलें हम ऑलरेडी एमएसपी पर खरीद रहे हैं, ये एक झूठ है। और जो इन्होंने कहा कि 23 फसलें आने वाले समय पे खरीदेंगे, ये मात्र एक राजनीतिक घोषणा है, ये मात्र एक जुमला मात्र है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जो बड़े पैमाने पे फसलों की खरीद का मामला है वो केंद्र सरकार का विषय है, क्योंकि चाहे नेफेड जैसी संस्था हो, एनसीसीएफ हो या एफसीआई हो, ये केंद्र सरकार के अंडर में आती हैं। अगर आप एमएसपी की भी बात करेंगे, एमएसपी घोषणा करी जाती है सीएससीपी द्वारा, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस द्वारा, वो भी केंद्र सरकार के अंडर में आता है। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी तो उन्होंने कैबिनेट की बैठक में एक फैसला लिया था कि यदि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने किसानों को फसलों पे बोनस देगी तो केंद्र सरकार की एजेंसियां उस स्टेट गवर्नमेंट से अनाज नहीं खरीदेंगी। उन्होंने बोनस पे रोक लगा दी थी। तो इस तरीके से जो ये प्रोक्यूरमेंट का मामला है, फसलों की खरीद का मामला है, इसमें जो बड़ा से होता है, इसमें जो एक बड़ा फैसला जो होता है वो केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं कर सकती है ज़्यादा। तो इसीलिए नायाब सिंह सैनी जी ये समझ चुके हैं कि हरियाणा प्रदेश के किसान और मजदूर उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं। लोकसभा इलेक्शन में भी उसका इम्पैक्ट दिखा। तो अब उनको ये लगता है किसी भी तरीके से किसानों और मजदूरों को बहकाया जाए, उनको अपनी साइड लाया जाए, लेकिन किसान मजदूर उनके बहकावे में नहीं आएंगे। किसान और मजदूरों की जो मांग है वो एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी का कानून है, और वो गारंटी कानून देश के संसद में ही बन सकता है। ऐसे खाली घोषणा करने से उसमें कुछ होने जाने वाला है नहीं। तो ये तब तक की खास खबरें। खबरों के ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।